आप सभी को राम का राम राम। जब भी हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, एक्स्ट्रा मार्क्स नीट की टीम आप लोगों के साथ लगातार लगी हुई है। तो बच्चों याद रखना, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखो, अब जब बात करते हैं टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट की, तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये अमोनिया रिलीज करते हैं। तो दीज एनिमल्स आर अमोनोटेलिक एनिमल्स, या फिर आप बोल सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो, यू कैन सी दिस हियर। तो ये स्पेशल सेल्स याद रखना, रेनिट सेल्स। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों। उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? हेलो चैंपियंस, आप सभी को राम का राम राम। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो और आप लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही है। आपके इस नीट के प्रिपरेशन जर्नी में हम सभी एक्स्ट्रा मार्क्स नीट की टीम आप लोगों के साथ लगातार लगी हुई है और उम्मीद करता हूं आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। इसको और स्ट्रॉन्ग करने का है हम सभी को मिलके, राइट? तो आज जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइलम। डिफरेंट फाइलम हम लोग स्टडी करेंगे। आप सबसे पहले हम करने वाले हैं फाइलम एस्किलहेलमिंथिस। तो आप यहां पर पिक्चर देख सकते हो, यू कैन सी हियर। यहां पर यू कैन सी, ये क्या है? व्हाट इज दिस? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताओ, व्हाट इज दिस? यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं फ्लैट वॉर्म, कुछ कह रहे हैं राउंड वॉर्म, कुछ कह रहे हैं ये लुम्ब्रिकॉइड्स। ओके, अलग अलग नाम ले रहे हैं सब। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ये समझने वाले हैं ये एक्चुअली है क्या, राइट? सबसे पहले एस्किलहेलमिंथिस को थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं, इस फाइलम को डिटेल में समझते हैं, राइट? तो यहां पर देखिए, ये जो एस्किलहेलमिंथिस फाइलम है बच्चों, इस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं बच्चों, वो सारे के सारे worms होते हैं। जनरली यू विल फाइंड राउंड worms आर देयर इन दिस पर्टिकुलर फाइलम। अब राउंड worms, अब यहां पर देखो इस फाइलम में जो भी एनिमल्स आते हैं उनके क्या क्या फीचर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो बच्चों याद रखना, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, मिल के बॉडी बनी हुई है। तो यहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब भी बात करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है बच्चों, ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड बॉडी प्लान की बात करूं तो इनके अंदर दे शो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, इनकी पूरी जो बॉडी होती है ना, अगर हम इसको इस तरीके से रख दें तो हम इनकी बॉडी को सिंगल प्लेन से, सिंगल एक्सिस से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? लेफ्ट एंड राइट हाफ जो है वो आइडेंटिकल होगा, इसीलिए इनकी जो बॉडी सिमेट्री होती है वो बच्चों बाइलेटरल सिमेट्री होती है। याद रखना, बाइलेटरल सिमेट्री है। एक ही एक्सिस से हम पूरे बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट याद रखना, इनकी जर्मिनल लेयर्स की बात करें तो तीनों जर्मिनल लेयर से बॉडी डिराइव्ड है बच्चों। आउटर मोस्ट लेयर एक्टोडर्म, मिडिल वाला मीजोडर्म और इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्म। ये तीनों ही लेयर से इनकी पूरी बॉडी डिराइव्ड है। इसीलिए जर्मिनल लेयर की जब बात की जाती है तो दीज आर एक्चुअली ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, अब बॉडी कैविटी की बात करते हैं तो बच्चों ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें एनिमल सूडोसिलोमेट्स होते हैं। अब क्या मतलब है बच्चों सूडोसिलोमेट्स का? याद रखना, सूडोसिलोमेट्स में देखो यहां पर आपको जो देखने को मिलेगा एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये लाइनिंग होगी, लेकिन जो मीजोडर्म होता है वो स्कैटर्ड होता है पाउच के फॉर्म में। तो एक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा, मीजोडर्म वाली लाइनिंग विल बी स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउच। तो यहां पर फॉल्स कैविटी होता है इन एनिमल्स में, तो ये सूडोसिलोम कहेंगे और इन एनिमल्स को सूडोसिलोमेट्स कहेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अब बात करते हैं बच्चों आगे इनके शेप की। जनरली इनके बॉडी का जो शेप होता है, जैसा मैंने बताया, सिमेट्री तो बाइलेटरल सिमेट्री होगी, लेकिन शेप की बात करते हैं तो जनरली सिलेंड्रिकल देखने को मिलेगा और बोथ द एंड पे बच्चों टेपरिंग आपको इस तरीके का आपको दोनों एंड देखने को मिलेगा। बोथ द एंड्स विल बी टेपरिंग एंड्स लाइक दिस।
ठीक है। सेगमेंटेशन जनरली नहीं होता इन एनिमल्स के अंदर। बॉडी वॉल जो होता है इट इज मेड अप ऑफ आउटर नॉन लिविंग क्यूटिकल लेयर और बीच में एपिडर्मिस लेयर और अंदर होता है एक लॉन्गिट्यूडनल, अंदर प्रेजेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो ये चीज ध्यान रखना, बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ आउटर नॉन लिविंग क्यूटिकल लेयर, मिडिल में एपिडर्मिस लेयर और इनर होता है बच्चों, इनर लेयर होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। डाइजेशन की बात करते हैं बच्चों, तो डाइजेशन जो होता है इनके अंदर कंप्लीट होता है। अब यहां पर जब भी हम कंप्लीट की बात करते हैं इसका मतलब ये हुआ इन एनिमल्स में दो ओपनिंग्स हैं, दो ओपनिंग्स हैं। एक ओपनिंग बच्चों फूड को इनटेक करने के लिए होता है और एक जो है बच्चों एक ओपनिंग फूड को इनटेक करने के लिए है और दूसरा ओपनिंग अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए। तो इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन के लिए एक ओपनिंग होगा माउथ और अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने के लिए यानी कि इजेशन के लिए एक ओपनिंग अलग होगा। दोनों सेपरेट ओपनिंग्स हैं। तो ये दो ओपनिंग है अगर, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर एक ही ओपनिंग से दोनों काम कर रहे हैं, इनटेक ऑफ फूड भी और अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल भी, बॉडी से बाहर भी निकल रहा है, वो आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बट यहाँ पर जो राउंड वॉर्म्स होते हैं दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, रेस्पिरेशन के लिए दे एक्चुअली शो बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन, बॉडी के सरफेस से गैसियस एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। लोकोमोशन इनके लिए, लोकोमोशन की बात करते हैं तो इनके पास कोई ऐसा स्पेशल लोकोमोटरी अपेंडेजेस नहीं होता, दैट इज एब्सेंट इन दीज एनिमल्स। देखो अब जब बात करते हैं टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट की, तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये अमोनिया रिलीज करते हैं, तो दीज एनिमल्स आर अमोनोटेलिक एनिमल्स। और जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर जो हेल्प कर रहे हैं टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने में, वो होते हैं बच्चों रेनिट सेल्स। तो ये स्पेशल सेल्स याद रखना, रेनिट सेल्स जो टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को रिलीज करते हैं बॉडी के बाहर। नेक्स्ट है बच्चों नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इनके अंदर जो है कंसिस्ट करता है नर्व रिंग और 6 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। ठीक है, it also sensory organs, it has also sensory organs like papillae and amphids। ये सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं इनके अंदर, एम्फिड्स और पेपिले जैसे, जो बेसिकली सेंस कर रहे होते हैं आसपास की चीजों को। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो यू कैन सी दिस हियर, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिस इज एक्चुअली डबल पेपिले, दिस इज सिंपल लेटरल पेपिले, हियर आल्सो इट इज डबल, यहाँ पर भी डबल पेपिले देख सकते हो। ये एम्फिड होता है बच्चों। तो ये सेंसरी ऑर्गन के काम करते हैं, डबल, सिंपल, डबल, ये जो पेपिले हैं और एम्फिड है दे आर एक्टिंग एज अ सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, तो अब आई गेस क्लियर हो गया। जब भी हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की कि भाई ये किस तरीके से न्यूअन्स को फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, तो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, मेल और फीमेल जो हैं ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, न्यूअन को फॉर्म करते हैं। एंड देयरफॉर सिंस मेल एंड फीमेल इज सेपरेट, तो दे आर यूनिसेक्सुअल, या फिर आप बोल सकते हो डाइशियस। दीज आर डाइशियस एनिमल्स, राइट। अच्छा, आप देखकर बता सकते हो मेल और फीमेल, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। अगर आप देखकर बता सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो मेल एंड फीमेल को, तो इसको बोला जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यानी इजीली आप देखकर फिजिकल अपीयरेंस से यू कैन से कि ये वाला मेल और ये वाला फीमेल है, तो दैट इज बेसिकली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये शो करते हैं ये सारे एनिमल्स जो भी फाइलम एस्केलेंथिस में आते हैं। मेल एंड फीमेल वॉर्म्स जो होता है दे कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड जस्ट बाय द अपीयरेंस। ठीक है, जनरली जो फीमेल होती हैं वो साइज में बड़ी होती है, मेल साइज में छोटे होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी डेवलपमेंट की बात करता हूं तो जो मेल एंड फीमेल गैमेट है बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर जो है वो फ्यूज होता है, इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर। एंड डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों हो सकता है बच्चों। ठीक है, आप अब यहां देखिए एक एग्जांपल है वुचरेरिया। आपको पता है ना, एक फिलेरियल वॉर्म है वुचरेरिया। इससे बच्चों होता है एक बीमारी जिसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस या फिलारियासिस, जिसमें बेसिकली ये लोअर जो आपके बॉडी पार्ट होता है, लोअर लिम्स जो होते हैं उनमें लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड को अटैक करते हैं ये फिलेरियल वॉर्म, और यहाँ पर लोअर लिम्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं एलिफेंटियासिस। इट्स एक्चुअली इन्फ्लेमेशन of the lymph nodes in the lower limbs। ठीक है, तो ये वुचरेरिया याद रखना, ये भी राउंड वॉर्म ही है।
एंड अगला एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, हैव अ लुक। देखिए एनसाइक्लोस्टोमा, ये बेसिकली हुक वर्म होता है, ये एक एंडोपैरासाइट होता है, ये बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में सर्वाइव करता है। तो हम इनके लिए, ह्यूमन बींग्स इनके लिए होस्ट का काम करेंगे, और ये पैरासाइट है, ये हमसे न्यूट्रिशन लेके सर्वाइव करते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। तो ये चीज ध्यान रखना। इनका जो बेसिकली लार्वे होता है, ये एंटर कर जाता है मॉइस्ट सॉइल बाय बोरिंग थ्रू द स्किन ऑफ द फीट। ठीक है, ये हमारे फीट से मॉइस्ट सॉइल में अगर हम चल रहे हैं तो हमारे फीट से दे कैन एंटर इनटू द बॉडी। ये चीज ध्यान रखना, लार्वे कैन एंटर द ह्यूमन फ्रॉम मॉइस्ट सॉइल बाय बोरिंग थ्रू द स्किन, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इस बीमारी को, जिससे जो बीमारी होती है एनसाइक्लोस्टोमा से, उसको बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमियासिस। ठीक है, फिलेरियल वॉर्म से फिलारियासिस या एलिफेंटियासिस, और एनसाइक्लोस्टोमा से एनसाइक्लोस्टोमियासिस। अब ये है बच्चों एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। बच्चों देख सकते हैं आप, फीमेल जो है साइज में बड़ी है, मेल साइज में छोटा है। दिस आप जस्ट देख के बता पा रहे हो मेल एंड फीमेल, यू कैन डिस्टिंग्विश द जेंडर, इसीलिए ये बोला गया है ये प्रॉपर्टी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, यहाँ पर याद रखना, इससे एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं एस्कैरियासिस। क्या बोलते हैं? एस्कैरियासिस। ये बेसिकली अगेन राउंड वॉर्म है जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाकर सर्वाइव करता है, और जो डिजीज कॉज कर रहा है ये बेसिकली एस्कैरियासिस है। ये चीज ध्यान रखना, हम लोग इनके लिए होस्ट का काम करते हैं। जिसको भी एस्कैरियासिस होता है उसका डाइजेशन जो है इंप्योर हो जाता है, डायरिया होती है, वॉमिटिंग होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिन भी पर्सन को एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का अटैक हुआ है और बीमारी हुई है एस्कैरियासिस। ठीक है, तो आई गेस ये क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा, process of morphologically differentiating male and female sexes is known as। देखकर आप बता दो कि मेल क्या है, फीमेल क्या है, मॉर्फोलॉजिकली आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, है ना। तो करेक्ट आंसर तो आपको पता चल गया, ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है बच्चों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्कैरिस इज, ऑप्शन देखिए, क्या वो सिलोमेट है, क्या वो एसिलोमेट है, क्या वो सीडोसिलोमेट है, या नन ऑफ द अबव। हमको पता है जो भी एनिमल्स इस फाइलम एस्केलेहेलमिंथिस में आ रहे हैं वो सारे के सारे सूडोसिलोमेट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर आपको एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म स्कैटर्ड होगा पाउच के फॉर्म में, ऐसे। आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो सूडोसिलोमेट यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर हियर। आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सभी को क्लियर हो चुका है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये फाइलम एस्केलेहेलमिंथिस समझ में आया। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं इस टॉपिक के, तो आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, टैप एंड टेस्ट का लिंक, आप उसको क्लिक कीजिए और ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। बच्चों तब तक के लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए और स्ट्रॉन्ग करते रहिए एक्स्ट्रा मार्क्स नीट के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।